टॉपर्स एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ट्रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको एक बार अवश्य देखें। हमारा लक्ष्य है सटीक, सरल और प्रभावी तरीके से तैयारी करवाना। तो जुड़े रहिए टॉपर्स एजुकेशन हब के साथ और अपनी सफलता की ओर बढ़िए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सिगमंड फ्राइड को, विलियम जेम्स को, विलियम वुंट को, जॉन वाटसन को। तो किसे कहते हैं? विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? बीएफ स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक, कार्ल जुंग। तो कौन थे? जॉन वाटसन हैं, वो क्या हैं? व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। यहाँ व्यवहारवाद जनक हैं। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना जाता है? आयु, अनुभव, बुद्धि, आनुवांशिकता। तो इसमें क्या होता है? अनुभव होता है, वह अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को किस प्रकार की उत्तेजना के रूप में पहचाना? यानी किस प्रकार के स्टिमुलस के रूप में पहचाना? बिना शर्त उत्तेजना, तटस्थ उत्तेजना या अनुकूलित उत्तेजना या प्रेरक उत्तेजना। तो किस प्रकार की उत्तेजना के रूप में पहचाना? वो है ऑप्शन सी, अनुकूलित उत्तेजना। यानी जैसे ही उसने घंटी बजाई उसके मुंह में लार का आना, ये क्या है? एक अनुकूलन के रूप में बन गया था। तो इस किस प्रकार की उत्तेजना थी? अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ का पूरा नाम क्या है? यानी IQ किसे कहते हैं? इंटेलिजेंसी क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंट क्वांटिटेंट, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, इंटेलिजेंसी क्वांटेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंसी क्वांटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर होते हैं? यानी सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए। कौन से स्तर बताए? इड, ईगो और सुपर ईगो। जिसमें व्यक्ति सामंजस्य की स्थिति में होता है वो कौन सी में होता है? ईगो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम अधिगम से संबंधित है? यानी थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए वो उसमें से कौन सा नियम है सीखने से संबंधित है? प्रभाव का नियम, सन्निकटन का नियम, समानता का नियम या प्रत्यक्षीकरण का नियम। तो कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम है, वह अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें कितने स्तर होते हैं? तो उसमें 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकता प्रदान क्रम का उच्चतम स्तर कौन सा है? मैस्लो ने आवश्यकता प्रदान क्रम सिद्धांत दिया था जिसमें सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? स्वेच्छा आवश्यकता या आत्मसम्मान की आवश्यकता या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, जो कि सबसे उच्चतम स्तर माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? या बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है उसका सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, एरिक एरिक्सन ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने। तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, राजनैतिक विकास। तो कौन सा नहीं है? राजनैतिक विकास है, वह बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? यानी BF स्किनर थे, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या अवबोधन सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? नोम चॉम्स्की ने, BF स्किनर ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने। तो किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने भाषा अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
इन्होंने एक भाषा यंत्र की भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषी बच्चों में भाषा विकास की गति कैसी होती है? यानी ऐसे बच्चे जो दो भाषा सीखना चाहते हैं उनमें भाषा विकास की गति कैसी होती है? धीमी, तेज, सामान्य या अप्रत्याशित? तो कैसी होती है? धीमी गति से सीखते हैं अगर दो भाषा सीखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बांडुरा, जॉन वॉटसन, बी.एफ. स्किनर, फ्रॉयड। किसने दी थी? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? भावना और व्यवहार का, स्मृति, भाषा और सोच का, मस्तिष्क संरचना का, जैविक प्रक्रियाओं का? तो किसका करता है? स्मृति, भाषा और सोच संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति सबसे अल्पकालिक होती है? यानी कौन सी स्मृति है वो सबसे कम समय के लिए होती है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, कार्यशील स्मृति। तो इसमें कौन सी है? संवेदी स्मृति होती है, वो बहुत कम समय के लिए होती है, अल्पकालिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल जंग ने, सिगमंड फ्रॉयड ने, गॉर्डन आल्पोर्ट ने, एरिक एरिक्सन ने? किसने दिया था? कार्ल जंग ने मनोवैज्ञानिक प्रकार का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड-पी-टी की अवधारणा किसने दी थी? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, स्किनर ने या बांडुरा ने? तो किसने दी थी? वाइगोत्स्की के द्वारा जेड-पी-टी अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? अंतःप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? बाहरी पुरस्कारों के कारण प्रेरित होना, या केवल धन प्राप्त करने की इच्छा होना, या आंतरिक संतुष्टि के लिए प्रेरित होना, या समाज के द्वारा प्रेरित होना? तो अंतःप्रेरणा किससे होगी? केवल आंतरिक संतुष्टि के लिए प्रेरित होना। आंतरिक संतुष्टि के लिए प्रेरित होगा वो आंतरिक प्रेरणा मानी जाएगी, और जो भी बाह्य कारक होंगे जिनसे प्रेरित होकर जो प्रेरणा मिलेगी या मोटिवेशन मिलेगा बाहरी कारकों से, वह बाह्य प्रेरणा होगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक प्रश्न देखे, उनमें मैंने मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न और चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।